Hello guys, welcome to my channel Kriti Garg. Today we will know about some basic concepts in biology जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तभी होता है जब उसमें सेल डिवीजन होता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रिप्रोडक्शन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस जरूर करेगी और वो अपनी जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यूट्रिशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का एक मोड होता है जिसमें वो फूड को इंटेक करते हैं या इनगल्फ करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे वर्ल्ड में इतने टोटल स्पीसीज सरवाइव करते हैं। सम अदर ब्रांचेस, टैक्सोनॉमी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जैसी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्लांट है या एनिमल्स है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर प्लांट का, एनिमल्स का एक नेम दिया जाता है, जो कि हमारे साइंस में कुछ नेम दिया जाता है, जो कि साइंटिफिक नेम दिया जाता है, उसे नोमेनक्लेचर कहेंगे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और जिस क्लास में उसे रखा जाता है, किसी प्लांट या एनिमल्स को जिस क्लास में रखा जाता है उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, लाइक हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस। जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें क्या कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, जैसे कि सेरोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, ये ह्यूमन बींग्स के जो कि एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू हैं। अब पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब के बारे में जो स्टडी करेंगे उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। बैक्टीरियोलॉजी, ओनली स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जब हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इवेनोवेस्की हैं। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम पैथोलॉजी कहेंगे। डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म कल्ड पैथोजन, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कज करता है, बीमारियों को कज करता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। जैसे कि सल्मोनेला टाइफी जो है, जो कि टाइफाइड को कज करता है। सल्मोनेला टाइफी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि टाइफाइड को कज करता है। वीडल टेस्ट, टाइफाइड डायग्नोसिस का टेस्ट, मतलब टाइफाइड का जो टेस्ट करते हैं वो वीडल टेस्ट के थ्रू करते हैं। जेनेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम हेरिडिटी यानी कि वंशागति और वेरिएशन यानी विभिन्नता के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम जेनेटिक कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल है एंड टर्म हेरिडिटी स्पेंसर, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल है और हेरिडिटी का टर्म स्पेंसर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। और जेनेटिक का टर्म मतलब कि इसका नेम किसने दिया था, जेनेटिक जो नेम है वो किसने दिया था, वो बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट some basic concept in part 2. Thank you guys.